कैसे हो दोस्तों। आपके YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा से संबंधित है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी हो या और भी जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तत्सम व तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं तत्सम और तद्भव शब्द लेकर आया हूँ कुछ जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वे शब्द हैं जो पिछले एग्जाम में, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मात्रा में इनसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले बात करेंगे हम तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं, पहले देखते हैं तत्सम की परिभाषा। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, उसके यानी संस्कृत के समान, या तत्सम का मतलब होता है ज्यों का त्यों, यानी जो शब्द संस्कृत से लेकर सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, यानी वे मूल शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता था और संस्कृत से उठाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वे होते हैं तत्सम शब्द। इन तत्सम शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये ध्यान देने की बात है कि तत्सम शब्द जो हैं, ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं तत्सम, ठीक है, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, और इन्हें संस्कृत से लेकर हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। इसमें कोई भी, इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो वे तत्सम शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। अब बात करते हैं हम तद्भव की। तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। क्या मतलब होता है तद्भव का? तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। उससे किससे? यानी प्राकृत भाषा से, पाली भाषा से, अपभ्रंश भाषा से, ठीक है, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं से जो शब्द लिए गए, ठीक है, और वो शब्द आज हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव। यानी आपको भाषा का इतिहास तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अगर ना देखा हो, मैंने भाषा के बारे में पिछली वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कैसे संस्कृत से भाषाओं का निर्माण हुआ। तो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश जैसी भाषाओं से जो शब्द लिए गए और जिनका प्रयोग आज हिंदी में यूज हो रहा है, यानी हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया। मूल तो ये तत्सम है, इनका ही बदले हुए रूप को कहते हैं तद्भव, ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा से जो मूल शब्द थे वे प्राकृत भाषा में, पाली में, अपभ्रंश में, शोरसेनी अपभ्रंश में, इन भाषाओं में जो प्रयोग किया गया उन शब्दों का, वे धीरे 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 बदलते गए और बदल के वे तद्भव शब्दों का रूप ले लिया उन्होंने, जो हिंदी में आज प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये बात हुई तत्सम और तद्भव की। तो चलो आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण तत्सम शब्द कौन से हैं और उन्हीं से तद्भव कैसे बनाए जाते हैं, यानी तत्सम शब्द और तत्सम का जो तद्भव है क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अंक। अंक एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होता है आंक। क्या होता है? आंक, ठीक है। तो अंक का तद्भव है आंक। अंगुली, अंगुली तत्सम है और अंगुली का तद्भव होता है अंगूरी। क्या होता है? अंगूरी। अंगूरी तद्भव है और अंगुली तत्सम शब्द है। तीसरा है हमारा अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका एक तत्सम शब्द है और अंगुष्ठिका का तद्भव होता है अंगूठी। जिसे हम उंगली में धारण करते हैं वो होती है अंगूठी और तत्सम होता है अंगुष्ठिका। एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानोगे। तत्सम शब्द जो हैं आपको पढ़ने में ऐसे लगेंगे जैसे ये संस्कृत भाषा के शब्द हों, और जबकि हैं भी संस्कृत भाषा के ही, ठीक है। और तद्भव शब्द पढ़ने में ऐसे लगेंगे जैसे हम रोजमर्रा की भाषा में इन्हें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जिन शब्दों का हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादातर शब्द जो होते हैं तद्भव होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है अक्षर।
अक्षर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर तद्भव है और अक्षर जो है तत्सम है। नेक्स्ट है अज्ञान। अज्ञान एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है अजान। क्या होता है? अजान। अजान तद्भव और अज्ञान तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है अंगरक्षक। अंगरक्षक तत्सम है और अंगरक्षक का तद्भव होता है अंगरखा। क्या है तद्भव अंगरक्षक का? अंगरखा। नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार तत्सम है और अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रोज़मर्रा के शब्द होते हैं, बोले जाते हैं, वे तद्भव होते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर जो है अंधेरा बोलते हैं, जब शाम होती है और अंधेरा होता है तो हम बोलते हैं कि अंधेरा हो गया। अंधकार हो गया बहुत ही कम बोलते हैं। तो जो डेली यूज होते हैं शब्द वे तद्भव होते हैं, जो ज़्यादा बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। तो अंधकार तत्सम है और अंधेरा तद्भव है अंधकार का। नेक्स्ट है अक्षी। अक्षी हम आँख को बोलते हैं। अक्षी। अक्षी तत्सम है और आँख जो है तद्भव होता है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का मतलब होता है आग। अग्नि का तद्भव होता है आग। ठीक है, अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं अग्निष्टिका। अग्निष्टिका होती है अंगीठी। अंगीठी जो आग जलाने के कार्य में यूज होती है उसे कहते हैं अंगीठी। अंगीठी जो है तद्भव है और अंगिष्टिका क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं अमावस्या। अमावस्या तत्सम है और अमावस जो है तद्भव है। तो अमावस्या का तद्भव क्या है? अमावस। नेक्स्ट देखते हैं अम्लिका। अम्लिका इमली को कहते हैं, यानी अम्लिका का तद्भव होता है इमली। अम्लिका तत्सम और इमली तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं अशीति। अशीति किसे कहते हैं? 80 को, यानी 80 जैसे हम गिनती में यूज करते हैं 80 कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं 80। 80 एक तद्भव शब्द है और इसका 80 का तद्भव का जो तत्सम होता है वो होता है अशीति। अशीति तत्सम है और 80 तद्भव है। अगला देखते हैं हम अश्रु। अश्रु जो है ये तत्सम शब्द है और आंसू जो है तद्भव है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। जिस शब्द के ऊपर ये चंद्र बिंदु आ जाए, ये चंद्र बिंदु, वो 99% जो है तद्भव होता है। कोई अपवाद 1-2 होगा, अदरवाइज टोटल जिसके ऊपर, जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं वो सब शब्द जो हैं तद्भव होते हैं। और तत्सम शब्द के ऊपर ज़्यादातर जो है ये अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं। तत्सम में अंग की बिंदी का प्रयोग होता है ज़्यादातर प्रयोग, और चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं अष्टादश। अष्टादश कहते हैं 18 को। 18 तद्भव शब्द है और अष्टादश जो है तत्सम है। नेक्स्ट है अस्थि। अस्थि तत्सम है और अस्थि का तद्भव होता है हड्डी, यानी जिसे हम बोन कहते हैं, हड्डी। हड्डी तद्भव है और अस्थि जो है ये तत्सम है। आगे देखते हैं आदित्यवार। आदित्यवार तत्सम है और इतवार जो है तद्भव है आदित्यवार का। तद्भव क्या है? इतवार, जिसे हम रविवार भी बोल देते हैं, संडे बोलते हैं। तो इतवार जो है ये तद्भव है और आदित्यवार जो है इतवार का तत्सम है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदित्यवार का तद्भव बताइए, तो आदित्यवार का तद्भव होता है इतवार। या पूछ ले कि इतवार का तत्सम क्या होता है, तो आदित्यवार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आलस्य। आलस्य तत्सम है और आलस्य का जो तद्भव होता है वो होता है आलस। आलस तद्भव है। आम्र। आम्र जो है तत्सम है और आम तद्भव है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर यूज क्या करते हैं? आम का यूज करते हैं कि आम एक फल है और आम शब्द का यूज ही करते हैं हम रोजाना के शब्दों में। और आम्र जो है ये तत्सम है। आमलक। आमलक कहते हैं आंवले को,
इसे हम आंवला भी बोलते हैं और आंवला भी बोलते हैं। आंवला तद्भव शब्द है और आमलक जो है आंवले का तत्सम है। आर्द्रक, आर्द्रक, आर्द्रक होता है अदरक, ठीक है। अदरक तद्भव है और अदरक का तत्सम है आर्द्रक, ठीक है। तो ये तत्सम है आर्द्रक और अदरक तद्भव शब्द है। आश्चर्य, आश्चर्य तत्सम है और आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज। आश्चर्य का तद्भव अचरज। इक्षु, इक्षु तत्सम है और इक्षु किसे कहते हैं? ईख को, ठीक है। ईख जो है तद्भव, ठीक है। तो ईख तद्भव है और इक्षु तत्सम शब्द है। इष्टिका, इष्टिका का तद्भव होता है ईंट। ईंट जो घर बनाने के प्रयोग में ली जाती है, तो ईंट जो है तद्भव है और इष्टिका तत्सम होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है ये तत्सम शब्द है और उज्ज्वल का तद्भव होता है उजला। उज्ज्वल का तद्भव क्या होता है? उजला। और कई बार इसमें हिंदी की वर्तनी में भी प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उज्ज्वल की सही वर्तनी क्या है या उज्ज्वल को कैसे सही लिखा जाता है। तो उज्ज्वल जो है ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसमें उज्ज्वल में ऊ आधा जय और फिर पूरा जय बना देते हैं। ये गलती कर बैठते हैं हम, जबकि उज्ज्वल में दोनों आधे आधे जय का प्रयोग होता है। आधा जय और फिर आधा जय और व और ल। उज्ज्वल सही वर्तनी ये है उज्ज्वल की, ठीक है। तो उज्ज्वल तत्सम शब्द है और उज्ज्वल का तद्भव होता है उजला। उपर्युक्त, उपर्युक्त एक तत्सम शब्द है उपर्युक्त, और उपर्युक्त का तद्भव होता है उपरोक्त। क्या होता है? उपरोक्त। आपने दोनों लिखे देखे होंगे। उपर्युक्त तत्सम है और उपरोक्त जो है तद्भव है। उलूक, उलूक तत्सम है और उलूक का तद्भव होता है उल्लू। उल्लू एक पक्षी है। ज़्यादातर हम आम बोलचाल में उल्लू बोलते हैं, उलूक नहीं बोलते। तो उलूक तत्सम है और उल्लू जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं हम उपल। उपल किसे कहते हैं? उपल का तद्भव होता है ओला। जो बरसात में जो बर्फ़ के जो ओले गिरते हैं उसे कहते हैं ओला। ओला तद्भव शब्द है और ओले का तत्सम होता है उपल, ठीक है। तो उपल तत्सम है और ओला तद्भव है। नेक्स्ट है उपाध्याय। उपाध्याय एक तत्सम शब्द है और उपाध्याय का तद्भव होता है ओझा। इसे कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उपाध्याय का तद्भव ओझा। उलूखल, उलूखल तत्सम है और उलूखल जो है उलूखल का तद्भव होता है ओखली। ओखली आप जानते ही होंगे, ओखली तद्भव शब्द है और ओखली का तत्सम क्या है? उलूखल, उलूखल। उष्ट्र, उष्ट्र ऊंट को कहते हैं। उष्ट्र जो है तत्सम शब्द है और उष्ट्र का तद्भव होता है ऊंट। तो ऊंट जो है एक ये तद्भव शब्द है। इस पे भी चंद्र बिंदु आ रहा है। मैंने अभी बताया था चंद्र बिंदु ज़्यादातर जो है तद्भव शब्दों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो ऊंट तद्भव है और ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। ऊर्ण, ऊर्ण किसे कहते हैं? ऊन को। ऊन तद्भव है और ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण। तो ऊर्ण तत्सम और ऊन तद्भव है। एला, एला तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है इलायची। इलायची ये तद्भव है और एला जो है तत्सम है, एला, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ किसे कहते हैं? होठ जो होते हैं। तो होठ जो है ये तद्भव है और ओष्ठ जो है तत्सम है। ओष्ठ तत्सम है और होठ तद्भव है। तो ये 34 हो गए। एक बार हम इन्हें रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। अंक, अंक का तद्भव होता है आंक। अंगुली का तद्भव होता है अंगूरी। अंगुष्ठिका का तद्भव अंगूठी। अक्षर का अक्षर। अज्ञान का अजान। अंगरक्षक का अंगरखा। अंधकार का अंधेरा। अक्षी का आँख। अग्नि का आग। अंगिष्टिका अंगीठी। अमावस्या का तद्भव अमावस और अम्लिका का तद्भव होता है इमली। अशीति का तद्भव अस्सी। अश्रु का आंसू और अष्टादश का तद्भव होता है 18। और अस्थि का तद्भव हड्डी।
आदित्यवार का तद्भव इतवार, आलस्य आलस, आम्र क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव आम, आमलक ये तत्सम है और तद्भव क्या है, आंवला, आर्द्रक तत्सम है और इसका तद्भव अदरक, आश्चर्य का अचरज और इक्षु तत्सम है, इक्षु का तद्भव ईख और इष्टिका का तद्भव ईंट और उज्ज्वल, उज्ज्वल एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है उजला, उपर्युक्त, उपर्युक्त तत्सम है और इसका तद्भव होता है उपरोक्त, उलूक, उलूक का उल्लू, ऊपल का ओला, उपाध्याय का तद्भव ओझा, उलूखल का तद्भव होता है ओखली, उष्ट्र का तद्भव होता है ऊंट और ऊर्ण, ऊर्ण जो है तत्सम है और ऊर्ण का तद्भव होता है ऊन, एला का इलायची और ओष्ठ का तद्भव होता है होठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। कच्छप, कच्छप एक तत्सम शब्द है और कच्छप का तद्भव होता है कछुआ, यानी कछुए को ही कच्छप बोलते हैं। ये पर्यायवाची में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कछुए का पर्यायवाची कच्छप भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो कच्छप एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है कछुआ। कंटक, कंटक जो है ये तत्सम है और कंटक का तद्भव होता है कांटा, ठीक है। कांटा जो है ये तद्भव है। कज्जल, कज्जल तत्सम शब्द है, किसे कहते हैं, काजल को, यानी काजल जो आंखों में लगाया जाता है वो एक तद्भव शब्द है और काजल का तत्सम होता है कज्जल। कदली, कदली किसे कहते हैं, केला, ठीक है। कदली तत्सम शब्द है, सीधा संस्कृत से आया है और संस्कृत से लिया गया है और हिंदी में प्रयोग हो रहा है कदली, ठीक है। और केला जो है इसका तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है कपाट, कपाट किवाड़, कपाट का तद्भव होता है किवाड़, कपाट तत्सम शब्द है और किवाड़ तद्भव शब्द है। करकटी, करकटी किसे कहते हैं, ककड़ी को, ककड़ी जो खाने में प्रयोग की जाती है, तो ककड़ी तद्भव शब्द है और करकटी जो है एक तत्सम शब्द है। करकटी तत्सम और ककड़ी तद्भव। करपास, करपास जो है तत्सम है और इसका तद्भव होता है कपास, कपास जिससे रुई निकाली जाती है, तो कपास जो है तद्भव शब्द है और कपास का तत्सम होता है करपास। करपट, करपट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। करपट का तद्भव होता है कपड़ा, यानी करपट जो है तत्सम है और करपट का तद्भव होता है कपड़ा। कर्पूर, कर्पूर भी तत्सम शब्द है और कर्पूर का तद्भव है कपूर, कपूर एक तद्भव शब्द है और कर्पूर तत्सम है। कपोत, कपोत किसे कहते हैं, कबूतर को, यानी आम भाषा में, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, ज़्यादातर जो आम भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सारे ज़्यादातर तद्भव होते हैं। तो कबूतर जो है ये तद्भव है और कपोत जो है तत्सम शब्द है। काक, काक एक तत्सम शब्द है जिसे किसे कहते हैं, कौवे को कहते हैं, तो कौवा तद्भव है और काक तत्सम है। कोकिल ये भी तत्सम शब्द है, कोयल को बोलते हैं, कोकिल का तद्भव होता है कोयल, कोयल तद्भव और कोकिल तत्सम है। किरण, किरण जो है ये तत्सम है और किरण तद्भव है। इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है अणे और ने का। ज़्यादातर तत्सम शब्दों में अणे का प्रयोग होता है और जब इसका तद्भव बनाते हैं तो अणे को ने में परिवर्तित कर देते हैं। ज़्यादातर शब्दों में यही प्रयोग किया जाता है। तो किरण, किरण किसे कहते हैं, जैसे सूर्य की किरण होती है तो किरण अणे आ रहा है, ये तत्सम है और किरण तद्भव है। इसमें अणे, अणे के स्थान पर हमने ने का प्रयोग कर दिया। जैसे एक शब्द होता है रेणु, अणे आता है तो वो तत्सम है और रेणु अणे के स्थान पर ने का प्रयोग कर दिया, वो जो है तद्भव है, ठीक है। इसी प्रकार किरण तत्सम है और किरण तद्भव है। नेक्स्ट है हमारा कुक्कुर, कुक्कुर तत्सम शब्द है, किसे कहते हैं, कुत्ते को बोलते हैं, यानी कुत्ता एक तद्भव शब्द है और कुत्ते का तत्सम होता है कुक्कुर, तो कुक्कुर तत्सम और कुत्ता तद्भव है। कुष्ठ, कुष्ठ एक बीमारी है, तो कुष्ठ ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है कोढ़,
कोढ़ तद्भव है और कुष्ठ तत्सम है। कृष्ण, कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण तत्सम शब्द है और कृष्ण का तद्भव होता है किशन। किशन भी भगवान कृष्ण को ही कहा गया है, तो ये किशन जो है कृष्ण का तद्भव रूप है। ठीक है, तो किशन तद्भव और कृष्ण तत्सम है। नेक्स्ट है हमारा कृपया। कृपया, कृपया तत्सम है और कृपया ये तद्भव है। इसमें आधा पे आ रहा है, इसमें पूरा पे है। कृपया, कृपया, ठीक है, ये तत्सम है और कृपया ये तद्भव है। तो यानी आधा पे जिसमें यूज हो रहा है वो तद्भव है। तो कृपया तत्सम और कृपया ये है तद्भव। नेक्स्ट देखते हैं केसरी। केसरी एक तत्सम शब्द है, केसरी, और केसरी का तद्भव होता है केहरी। क्या होता है केसरी का तद्भव? केहरी। केसरी आप जानते होंगे शेर का पर्यायवाची है, केहरी भी शेर का पर्यायवाची है। तो केहरी जो है ये तद्भव शब्द है और केसरी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है क्षीर। क्षीर का तद्भव होता है खीर। खीर जो खाने में प्रयोग की जाती है, तो खीर हम आम भाषा में जो है खीर का ही प्रयोग करते हैं, खीर शब्द का ही। तो ये जो है खीर ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है क्षीर। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र। क्षेत्र जो होता है खेत का तत्सम है। खेत तद्भव है और क्षेत्र जो है तत्सम है। तो ये भी एक परीक्षा में पूछा गया था कि खेत का तत्सम क्या है। तो खेत का तत्सम है क्षेत्र। ठीक है, खेत तद्भव है और क्षेत्र जो है तत्सम है। और हमारा लास्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है क्षत्रिय या खत्री। क्षत्रिय, क्षत्रिय तत्सम है और क्षत्रिय का तत्सम होता है क्षत्रिय या खत्री। ठीक है, क्षत्रिय या खत्री। एक बार इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। कच्छप, कछुआ, कंटक का तद्भव कांटा, कज्जल का काजल, कदली का केला, कपाट तत्सम है और किवाड़ तद्भव, करकटी ककड़ी, करपास कपास, करपट तत्सम है और कपड़ा तद्भव है, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, काक कौआ, कोकिल कोयल, किरण किरण, कुक्कुर, कुक्कुर क्या है? तत्सम है और कुक्कुर का तद्भव है कुत्ता, कुष्ठ कोढ़, कृष्ण किशन, कृपया कृपया, केसरी केहरी और क्षीर, क्षीर का तद्भव खीर, क्षेत्र का तद्भव खेत, क्षत्रिय का तद्भव क्षत्रिय या खत्री। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो तत्सम तद्भव बच गए हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। 2 वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको संपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द क्लियर पढ़ा दूँ एक बार, जो कि आपको इन्हीं 2 वीडियो में से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।